वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डेली शाम को 6 बजे टेस्ट चलते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा नया है और व्हाट्सएप ग्रुप के टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं हुआ है तो अभी हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और फ्री के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इससे आपको ये आइडिया होगा कि आपका लेवल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और जैसे हमने कंप्यूटर के ऑलमोस्ट टॉपिक पढ़ दिए हैं, बहुत कम पेंडिंग हैं, वो भी मैं पढ़ा रहा हूं थोड़े दिनों में। हर दिन 40-50 कॉल्स आती हैं और वो बच्चे बोलते हैं सर अभी नेटवर्क टोपोलॉजी बच गई है और टाइप्स ऑफ नेटवर्क बच गया है और काफी सारे टॉपिक पेंडिंग हैं, मुझे पता है। तो मैं चाहता हूं थोड़ा थोड़ा हमें साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे ना, ताकि हमें लगे कि भाई हमने कुछ पढ़ा है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से भी बड़ा तजुर्बा मिलता है। ये वाला सेट जो आज आपके लिए लाया है हमने, ये वाला भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट का है, सेट 3 2008 का। तो पहले जरा इसको हम स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। आप में से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि दिखता नहीं है, तो इसको जूम कर देते हैं ताकि एक स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन आपको दिखे। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पीडीएफ के लिए अभी अभी ग्रुप में जैसे आप मैसेज करेंगे हमारे ग्रुप में तो हम आपको वहां पे पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ इकट्ठा लेना चाहते हैं तो तब भी, अगर पूरा एक ही बार लेना चाहते हैं तो भी हम उसको कंपाइल कर रहे हैं। इससे पहले जो 4-5 टेस्ट हुए हैं उसका पीडीएफ हमने डाल दिया है, इसका भी अभी डालते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन जरा टेक्निकल है। क्या क्वेश्चन है? द हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट्स एज ए बोथ स्विचिंग एंड कनेक्टिंग यूनिट, वो वाली डिवाइस जो स्विचिंग यूनिट भी यूज होती है और कनेक्टिंग डिवाइस भी यूज होती है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं ये स्विचिंग क्या होता है और कनेक्टिंग क्या होता है। देखो, मान लो ये हमारे पास कोई डिवाइस है, इस डिवाइस को एक इनपुट, दो इनपुट, तीसरा इनपुट, चौथा इनपुट, ढेर सारे इनपुट मिल रहे हैं और आउटपुट एक है। अब हम चाहते हैं ये वाला इनपुट काम ना करे, ये वाला करे, ये वाला काम ना करे, ये वाला करे। तो इसको बोलते हैं स्विचिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? स्विचिंग यूनिट। और कनेक्टिंग यूनिट का मतलब है इनपुट को कनेक्ट करता है आउटपुट से। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है? ये तो मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया नहीं है। अब पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि RS-232 पोर्ट क्या होता है, ताकि आपको पता चले ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्या क्या चीजें रहे हैं। देखिएगा, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। हाँ, ये देखिए, ये वाला है USB RS-332 232 जो पहला ऑप्शन में था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने देखा होगा आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो पुराने वाले लैपटॉप है उनको साइड पे ये लगता है ना। इसकी स्पीड जरा लो स्पीड होती है, इट इज लो स्पीड कनेक्टिविटी। तो ये होता है यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस। RS-232, ये रुपीस नहीं है, याद रखना, ठीक है ना, ये पोर्ट है कोई। तो ये इसको बोलते हैं 232 वाला नंबर वाला पोर्ट। तो ये जरा स्लो है, तो ये तो यूज नहीं होता है। फिर ये पहला वाला ऑप्शन है। अब मैं आपको बाकी बताता हूं। ये ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपकी स्क्रीन पे है ना, ये सामने, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको मल्टीप्लेक्सर। अब ये मल्टीप्लेक्सर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या बोलते हैं इसको, पहले तो याद रखो, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ये दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक मिनट, दिख रहा है ना आपको? ये जूम किया जाए इसको, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। चलो, अब दिख रहा होगा आपको।
दिख तो रहा होगा, शायद पिक्सल फट रहे होंगे, बट आप जरा देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है RF इन। RF इन का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इन यानी कि इनपुट हो रही है, ठीक है ना। और ये वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये देखो, ये सारे लगे हुए, ये सारे इनपुट लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये भी इनपुट है। और यहां से क्या होता है, एक आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो जब ढेर सारे इनपुट हों और एक आउटपुट हो, ऐसे डिवाइस को कंप्यूटर में बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। क्या बोलते, मल्टीप्लेक्सर। तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है, ये एज ए स्विचिंग डिवाइस भी काम करता है और एज ए कनेक्टिंग डिवाइस भी करता है। स्विचिंग का मतलब इसको कनेक्ट ना करे, इसको कनेक्ट करे, इसको कनेक्ट करे, इसको ना करे, या इसको करे, इसको ना करे, इसको भी ना करे, इसको भी कनेक्ट करे आउटपुट के साथ, इसको बोलते हैं स्विचिंग, ठीक है ना। और कनेक्टिंग का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट से जोड़ना। तो ये इस डिवाइस को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। क्या बोलते हैं इस डिवाइस को, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। तो अब इसका ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसका आंसर भी क्या आएगा, मल्टीप्लेक्सर। क्या आंसर होगा इसका, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना। एक बार फिर से सुन लो। अच्छा, आप में से बच्चे बोल रहे थे कि सर ये वाला जो टेस्ट है ये बड़ा ही मुश्किल है, बहुत कम नंबर आए थे आपके इसमें। तो कम नंबर तो आने ही थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेवल का क्वेश्चन था ये, तो ये इट वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन। कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो स्विचिंग भी यूज होता, एज ए स्विच भी यूज होता है और एज ए कनेक्टिंग यूनिट भी यूज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। कनेक्टर नहीं बोलते, RS 232 पोर्ट नहीं बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेसर नहीं बोलते, नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द डिवाइस दैट असेंबल्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इनटू कंप्लीट मैसेज प्रायर टू देयर एंटरिंग टू CPU। प्रायर का मतलब होता है पहले, प्रायर का मतलब क्या होता है, पहले। तो इसका मतलब है कि ऐसी डिवाइस जो क्या करे, जितने भी कैरेक्टर हैं उनको जोड़े, ग्रुप करे, CPU के पास भेजने से पहले, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं, उस डिवाइस को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसर। क्या बोलते, कम्युनिकेशन प्रोसेसर। अब जरा ऑप्शंस को भी एक बार हम हल्का सा देख लेते हैं। इंटरप्रेटर तो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर के बारे में मैंने आपको बताया है, इंटरप्रेटर क्या करता है, असेंबलर। कंपाइलर भी नहीं आता, ये तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। एडिटर का मतलब होता है एडिट करना, ट्रांसलेटर का मतलब होता है ट्रांसलेट करने वाली डिवाइस। तो ये जो असेंबल करता सारी प्रोसेस को एक ही बार और उसको CPU के पास भेजता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसको, कम्युनिकेशन प्रोसेसर। इतनी बातें पता चल गई। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब मैंने आपको पढ़ाया था तब ही मैंने आपको बता दिया था। प्यारे बच्चों एक बार देखिए, अगर मैं ये सारे ऑप्शन पढ़ूंगा ना, ये वाला भी पढ़ूं, ये भी सब पढ़ूंगा, उनको एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो जरा लंबी हो जाएगी और आपको बोर होने लगेगी, ये वीडियो बोरिंग करेगी। तो जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो मैं दूंगा, बट जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर की जरूरत है मैं आंसर दूंगा, और एक्सप्लेनेशन आप बाकी पार्ट पढ़िएगा। डाउट है तो नीचे आप लिखना, मैं उसको क्लियर करूंगा एक ही बार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स। ये मैंने पढ़ाया आपको जब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े थे हमने, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड। अच्छा, ये क्वेश्चन तो इसमें बनता है भाई, इसमें एक्सप्लेनेशन बनती है तो थोड़ी देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखो, अगर प्यारे बच्चों आप एक सेट करते हो पासवर्ड, ठीक है ना, आपने पासवर्ड सेट कर दिया, तो जब आप कोई पासवर्ड सेट करते हो तो वहां लिखा होता है कैपिटल लेटर यूज करो और स्मॉल लेटर यूज करो और स्पेशल सिंबल भी यूज करो और उसके बाद कोई नंबर भी यूज करो, है ना। तो इसको बोलते हैं डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, डेटा टाइप, यानी कि किस किस्म का डेटा है।
अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो और फॉर्म में लिखा हुआ है नेम लिखो और आप वहां लिख रहे हो 1 2 3, तो वहां आएगा दिस इज नॉट स्पेसिफिक यूजर नेम, यानी कि 1 2 3 किसी का नाम हो नहीं सकता। तो इसी तरह लैंग्वेजेस में सी में क्या होता है, डेटा टाइप होता है। जिस तरह ये होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, उस तरह सी प्लस प्लस में डेटा टाइप होता है। और जो डेटा टाइप होता है ना, उसमें क्या करते हैं, ऐसे एक डब्बा बनाया जाता है, यानी कि स्पेस छोड़ी जाती है, और यहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा। सीक्वेंस में सब कुछ लिखा जाता है। तो मान लो पहले नंबर पे हम लिखेंगे 1, फिर यहां लिखेंगे सी, यहां लिखेंगे 0, फिर यहां लिखेंगे 0। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसको कंप्यूटर की दुनिया में बोलते एरे। क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंप्यूटर की दुनिया में इसको, एरे, ARRAY। तो डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड सिर्फ एरे, एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट नहीं, इंटरेक्शन नहीं, बोथ 1 एंड 2 नहीं, लिस्ट नहीं। ये लिस्ट भी होती है, एक चीज बताता हूं, ये लैंग्वेजेस में यूज होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या यूज होता है, एरे यूज होता है। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, ये वाला जो पेपर है इसमें सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर ही देखो, ज्यादा टेक्निकल चीजों में मत आओ, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ पीओ का पेपर है। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लेवल ऐसा भी होता है। आप में से कोई बच्चा होगा ना जो बैंकिंग का पेपर भी देगा, तो मैंने आपको बोला था पहले हम बैंकिंग के पेपर सॉल्व करेंगे, फिर एसएससी के करेंगे, जेके एसएसबी के करेंगे, सारे करेंगे। बस मैं चाहता हूं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। आगे चलते हैं हम। तो अब मैंने आपको बताया ये एरे क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ लॉजिक सर्किट विच कैन ऐड टू बाइनरी डिजिट्स। आप देखो प्यारे बच्चों, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था आपके लिए, तो तब मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी हमने एक चीज नहीं पढ़ी जिसको बोलते हैं लॉजिक सर्किट, सॉरी लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में मैं आपको बताऊंगा ऐड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, एडिशन क्या होता है। तो वो वाला सर्किट जो करता है ऐड टू बाइनरी डिजिट्स को, जो दो बाइनरी डिजिट को ऐड करता है, उसको हाफ एडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ एडर। इस क्वेश्चन को अभी के लिए आप स्किप कर दो, इसको भूल जाओ। ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं, एक दो दिन में, हो सकता है कल से ही मैं बाकी जो कंप्यूटर के पेंडिंग टॉपिक हैं वो भी शुरू कर दूं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ो और मेरे बताने से पहले आंसर बताओ। ए प्रोग्राम एम्बेडेड इन ए सेमीकंडक्टर, एक प्रोग्राम जो सेमीकंडक्टर चिप में है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब कंप्यूटर बनाया जाता है उसमें प्रोग्राम डाला जाता है, बताओ उसको क्या बोलते हैं। क्या उसको ह्यूमन वेयर बोलते हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। क्या उसको फर्मवेयर बोलते हैं, तो पहले देखते हैं, आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या उसको लाइव वेयर बोलते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। क्या उसको हार्डवेयर बोलते हैं, तो हार्डवेयर तो कोई भी चीज है जो बाद में पहले डाली जाए तो हार्डवेयर ही है। क्या उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों हरगिज नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर को एम्बेड नहीं किया जाता है। जब मैंने आपको बायोस पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लैप अपना मोबाइल करिए बंद, तो कोई दूसरा काम पकड़िए, फिर हम कुछ कह नहीं सकते। ए प्रोग्राम एम्बेडेड इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर जो प्रोग्राम एम्बेड किया जाता है उसको फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। चलो प्यारे बच्चों, एक बात मैं गुस्से से भी अभी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके सामने मैं बोर्ड पे सारी चीजें लिख दूं और ठुमका मार के पढ़ाना शुरू कर दूं, चाहे कोई मेल टीचर हो चाहे कोई फीमेल टीचर हो, बस आप बच्चे खुश हो जाएंगे और कमेंट पे कमेंट और लाइक पे लाइक करना शुरू कर देंगे। अभी तक एस्पायर अड्डा ने आपको 41 लेक्चर्स दिए हैं कंप्यूटर के। आप आज YouTube ओपन करो और पूरे इंडिया के जितने भी चैनल्स हैं जहां पे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, सारे के सारे चैनल्स खोलिए और मुझे बता दो किसी चैनल ने अगर 41 वीडियोस डाली हूं और कोई भी वीडियो 40 मिनट से नीचे नहीं है, तो बस मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं मान जाऊं कि किसी ने इतनी मेहनत की है और वो भी फ्री में।
41 लेक्चर्स दिए हैं और इसके बाद 8 लेक्चर्स और आने वाले हैं। और एक बात मैं और आपको कह दूं, जितना भी पेड कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उससे 100 गुना ये फ्री वाला कंप्यूटर कंटेंट बेहतर है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी बात नोट कीजिए, अकाउंट असिस्टेंट का पेपर होने दो, उसके बाद 30 नंबर का कंप्यूटर का सेक्शन आने दो, उसके बाद मेरे लेक्चर्स मिलाओ और कोई एक क्वेश्चन बता देना जो मैंने यहां पे ना पढ़ाया हो। इन चीजों को सीरियस लीजिए और इनको पढ़िए। तो ये मैंने वहां पढ़ाया हुआ आपको फर्मवेयर क्या होता है, अब मैं दोबारा यहां नहीं बताऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। उसके बाद देखो, अ पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है कि पहली बार जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, ये आइडिया किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों, ये आइडिया जॉन न्यूमैन ने दिया था। और जॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम भी दी थी, उसको बोलते थे जॉन न्यूमैन मशीन, जिसमें वो ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर की है। अगर आपने 11th क्लास में कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको याद होगा, रेड कलर की एक बड़ी सारी किताब आती है पीके सिन्हा की। आई स्टिल रिमेंबर 2009 में आई वाज इन 11th क्लास। आई स्टिल रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, नो में नहीं, सॉरी 10 में, 2010 में आई वाज इन 11th क्लास। 150 रुपए की किताब थी, लाल कलर की बड़ी सारी, पीके सिन्हा की। उसमें आपने ये पढ़ा होगा क्या होता है न्यूमैन मशीन। थोड़े से क्वेश्चन रह गए, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। हाँ, ये यानी कि जब भी हम डेटा को क्या करते हैं, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इन डेटा। अच्छा, रिलेटेड फील्ड है, फील्ड फील्ड फील्ड, अच्छा, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। देखो, थोड़ा मैं पेन पतला लेता हूं ताकि मैं आपको बताऊं। डेटाबेस में जो हम ऐसे लेते हैं ना, ऐसे लेते हैं रोज और ऊपर से नीचे लेते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रोज और कॉलम का ये टेबल है। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इस एक डब्बे को बोलते हैं सेल, ठीक है ना। मगर एक बंदा ए है और इसके बारे में ये पूरा रिकॉर्ड है, ये पूरा रिकॉर्ड ए बंदे का रिकॉर्ड है। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इन अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा एक फील्ड है, ये वाला, इसको बोलते हैं रजिस्टर। अब ये वो वाला रजिस्टर नहीं है, मेमोरी वाला रजिस्टर नहीं है, ये डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है उसको बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते? रजिस्टर। यहां तक पता चल गया, आगे चलते। प्लॉटर एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ रिपीटेडली एंड, यानी कि देखो, मैंने आपको पढ़ाया था ना प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है। तो जो प्लॉटर होता है ना, प्लॉटर क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम प्रिंट निकालते हैं। ये इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, जैसे प्रिंटर ही आप इसको मान लो। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देते हैं कि कितने बिट डेटा सेव होगा, कितने बिट डेटा सेव होगा। तो कितने बिट डेटा सेव होगा और कहां होगा, वो कहां होता है उसको बोलते बफर साइज। क्या बोलते? बफर साइज। या मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो, अगर आपका कैलकुलेटर है 10 डिजिट वाला, ठीक है ना, तो आप 11 डिजिट लिखोगे तो वो आएगा एरर, या कुछ लिखेगा ही नहीं। इसी तरीके से बफर साइज का मतलब होता है मेमोरी में कितनी चीजें सेव हो सकती हैं। 5.6 लेटर, 7 लेटर, उससे ऊपर नहीं हो सकता, तो उसको बोलते बफर साइज, इतना डेटा सेव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये जरूरी है, ये आ सकता है पंचायत में भी और बाकी एग्जामों में भी, ये बड़ी बार रिपीट हुआ है। द स्पीड एट विच मॉनिटर एक्सेप्ट्स डेटा इज कॉल्ड। कंप्यूटर का मॉनिटर कौन सी स्पीड में डेटा लेता है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, द डेटाबेस थर्ड प्लस इज मोस्टली यूज्ड फॉर। अब डेटाबेस जो भी हो, थर्ड हो, सेकंड हो, 10 हो, जो मर्जी हो, डेटाबेस लिख दिया नाम के साथ, तो डेटाबेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये ऑफिस ऑटोमेशन नहीं, साइंटिफिक पर्पस नहीं, कैलकुलेशन सिर्फ नहीं, नन ऑफ दी एबो नहीं, इससे हम डेटा को मैनेज करते हैं, कहाँ पे क्या चीज लिखनी है, कहाँ क्या नहीं लिखनी, इसको बोलते हैं डेटाबेस।
उसके बाद इन द सी लैंग्वेज, लैंग्वेजेस मैंने आपको पढ़ाई है, सी लैंग्वेज बता दिया मैंने आपको कौन सी लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्या है बताया मैंने आपको। इन द सी लैंग्वेज द फंक्शन ऑफ, इसको बोलते सेंट, ये जो होती है ना ब्रैकेट, ब्रैकेट इसको सेंट बोलते, सेंट रीड्स, इसमें जो ये ब्रैकेट होती है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, सुनिए सुनिए सुनिए, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि क्या क्या वैल्यूज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन लेता हूं आपके लिए, ये तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कि सी लैंग्वेज में ये वाला जो होता है ब्रैकेट होती है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है एनी पॉसिबल नंबर, यानी कि कुछ भी एनी पॉसिबल नंबर नहीं, एनी पॉसिबल वेरिएबल, एनी पॉसिबल वेरिएबल टाइप, लिमिटेड वेरिएबल टाइप, हाँ एनी पॉसिबल वेरिएबल टाइप होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। अब वेरिएबल तो मैंने आपको बताया ना भाई, वेरिएबल का मतलब होता है ये एक्स वाई जेड, इन चीजों को वेरिएबल ही बोलते हैं कंप्यूटर में भी। तो ये वाली जो ब्रैकेट होती है सी लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है कोई भी वेरिएबल आप इसमें डाल सकते हो, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस की क्या फुल फॉर्म होती है, बायोस की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है मैंने आपको बताया है, जल्दी बताओ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और मुझे पता है आज वाले इस पेपर में बड़ी ऐसी डिफिकल्ट चीजें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरा गिरा देंगी, बट आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिराना नहीं है। मुश्किलें उन्हीं के रास्ते में आती हैं जिनको मुश्किलों को बेर करने का, बर्दाश्त करने का मादा होता है, और रिलीजियस फिलॉसफी भी यही कहती है, यानी कि गीता भी कहती कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, और कुरान भी कहता है कि खुदा बंदे पे उतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए आप परेशान नहीं होना कि पेपर मुश्किल आ गया है, सारी चीजें बहुत सिंपल हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मैं इन चीजों को और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा तब मैं इन चीजों को फिर से बताऊंगा। अभी आप खाली सुनते जाओ और लिखिएगा नहीं, ये हम टेस्ट सीरीज में मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा, टीम हमारी पीडीएफ डाल देगी, आप हेड ऑफिस में कॉल कीजिए, सर आपको पीडीएफ दे देंगे। A commonly used graphic format for the web, a commonly used graphic format for web is, ये क्वेश्चन जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो बताओ उसमें जब हम जो चीजें लिखते हैं ना वो कैसे लिखते हैं, ये जो बिट मैप है ये भी नहीं है, आईएमपी तो कुछ होता नहीं है, अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखेंगे तो जब हम जूम करेंगे वो फट जाएगा, पिक्सल फट जाएगा, तो ये नहीं यूज है, टीआईएफ भी नहीं। जीआईएफ मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया था पिछले एक दो लेक्चर में, देखिएगा जीआईएफ की फुल फॉर्म मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा कितने बच्चों ने वीडियो को यहां तक देखा है, यानी कि 23 मिनट तक कितने बच्चों ने देखा है। जीआईएफ की फुल फॉर्म नीचे लिखो, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां एक लेक्चर हमने बनाया है, लेक्चर सीरीज, जिसमें शॉर्ट फॉर्म्स एक्सप्लेन की हुई हैं। तो जीआईएफ एक इमेज की ऐसी फॉर्मेट होती है जिसमें पिक्सल ब्रेक नहीं होता, तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं इस पे जो इमेज वगैरह जो लिखते हैं वो जीआईएफ फॉर्मेट में होता है। आगे दी HTML कोड रिटन इन टेक्स्ट एडिटर टू मेक वेब पेजेस इज, यानी कि HTML के बारे में मैंने आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जब हम HTML कोड लिखते हैं तो जो हम लिखते हैं चीजें उनको क्या बोलते हैं, तो जो भी चीजें हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। HTML कोडिंग टैग नहीं बोलते, टैग का मतलब होता है सिर्फ ये वाली, ऐसे वाले टैग होते हैं ये, सोर्स एलिमेंट नहीं बोलते, टैग नहीं बोलते, नन ऑफ द अबव नहीं, तो उसको सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं H1, फिर ये, फिर लिखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ कुछ लिखते हैं, फिर ये बंद, ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। क्वेश्चन नंबर 16, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस दैट कंटेन्स रिलेटेड रिकॉर्ड इज,
ये भी तब मैंने आपको पढ़ाया था जहां मैंने आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया हुआ है, यानी कि एमएस एक्सेस पढ़ाया है। वहां पे देखिए किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो रिपोर्ट होता है। क्या होता है? रिपोर्ट होता है। ये वहां पे देखिएगा आप एक बार जाके लेक्चर में। अगर नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी मेरा एक बात सुनिए, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, यहाँ ये बता रहा हूं कि एग्जाम का लेवल कैसा कैसा है, बस ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 17, द सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये भी मैंने आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ाई हुई है किसकी, अगर आपको याद आ रहा होगा, प्रोटोकॉल। व्हाट आर प्रोटोकॉल? Protocol are set of rules that computer on a network use to communicate with each other। जब मैंने आपको OSI मॉडल पढ़ाया था, जब मैंने आपको IP एड्रेस पढ़ाया था, जब मैंने आपको मैक एड्रेस पढ़ाया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटोकॉल क्या होता, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता, आईपी वर्जन 6 क्या होता, आईपी वर्जन 4 क्या होता, कितने बिट के होते हैं, और प्रोटोकॉल की मैंने एक लेमैन एग्जांपल भी ली थी मेहमानों की, कि बच्चों के आने का रास्ता ये है, बड़ों के आने का रास्ता ये है। वहां पे ये देखिए लेक्चर सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द इंटरनेट अकाउंट इज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आया है, एक बार देख लीजिए। आधा हिस्सा यहाँ पे है, आधा हिस्सा दूसरे पेज पे है, मैं अभी बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू इंटरनेट अकाउंट, यानी कि आपने कोई इंटरनेट अकाउंट खोला है और उसमें आप चाहते हो कि लॉगिन, उसमें आप एक्सेस करना चाहते हो, कनेक्टिविटी उसके साथ आप करना चाहते हो, तो उसको हम बोलते हैं लॉग इन करो हमारे पेज पे। ये तो ऐसे ही पता है, लॉग इन। लॉग आउट का मतलब होता है जो हमने वहां पे ईमेल आईडी डाली है उसको लॉग आउट कर दो, यानी कि हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और लॉग इन का मतलब होता है अंदर जाना चाहते हैं। और साइन इन का क्या मतलब होता है? साइन इन का मतलब होता है हमारे पास उसका कोई पासवर्ड नहीं है, दोबारा से आईडी बना के हमें एंटर होना है। और लॉगिन का मतलब होता है आईडी बनी हुई है, सिर्फ एंटर करनी है। अगर समझ में बता दूं, देखो आपने फेसबुक ओपन कर दिया, अब आपने अगर आईडी बनाई है तो आप लॉगिन करोगे, अगर आपने आईडी पहले नहीं बनाई है तो आप साइन इन करोगे, दोबारा से रजिस्टर कर दोगे। उसके बाद एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन ड्रॉ एंड एडिट इमेजेस। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम इमेजेस को ड्रॉ भी करते हैं और एडिट भी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो मैं ऑप्शन लेता हूं। क्या उसको हम पेज मेकर बोलते हैं? नहीं। क्या उसको हम एमएस पेंट बोलते हैं? नहीं। एमएस पेंट में हम काफी इमेजेस वगैरह ड्रॉ करते हैं। क्या उसको फोटो इमेज बोलते हैं? नहीं। क्या उसको फ्रंट इमेज बोलते हैं? नहीं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम इमेज को ड्रॉ करते हैं, एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको कोरल ड्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल ड्रॉ। अगर आपने फैशन डिजाइनिंग का कोई कोर्स कर रखा है, या अगर आपने कोई सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो आपको पता होगा कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर आता है जो काफी हैवी सॉफ्टवेयर होता है। इसमें हम इमेजेस वगैरह ड्रॉ करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जब मैंने आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया था, तब मैंने आपको डीबीएमएस के टाइप भी पढ़ाए थे और डीबीएमएस के लैंग्वेज भी पढ़ाई थी, जहां पे मैंने आपको एसक्यूएल पढ़ाया था, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। देखिए डीबेस, डीबेस भी डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है। फॉक्स प्रो, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं। ओरेकल तो बिल्कुल, ओरेकल का तो सबको पता होता है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है। साइबेस, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस 2000, तो ये डेटाबेस 2000 करके विच आर द फॉलोइंग इज नॉट है, हाँ, डेटाबेस 2000 ऐसा करके कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 5। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, तो ये मैं पुराने पेपर सॉल्व करा रहा हूं 2008, 9, 10, 11, 12 के। तब जो कंप्यूटर की सेक्शन हुआ करती थी, कंप्यूटर सेक्शन 20 मार्क्स का हुआ करता था। अब 2015-16 के बाद क्या हुआ है कि कंप्यूटर को प्रीलिम से हटा के बैंकिंग ने मेंस में डाल दिया, और वो भी उनकी मर्जी है, जितने मर्जी का पूछे। तो ऐसे करके हम सॉल्व करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।